एज लिमिट की बात करेंगे, एनडीए एज लिमिट। ओके, अगर मैं एज की बात करूं तो आपको इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन मिलेगा। ठीक है, एज को लेके एनडीए में जो एंट्री की एज होती है उसको लेके आपको इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन मिलेगा। कोई बोलेगा आपको 16.5 to 19.5 आपकी एज होनी चाहिए, कोई बोलेगा आपको 15.5 to 18.5 आपकी एज होनी चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे एज जो होती है, ठीक है, वो 16.5 टू 19.5 होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब से लेके ज्वाइनिंग तक लगभग आपको 1 साल लगता है। ठीक है, तो जब फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम आपकी एज कम होगी। ठीक है, उस टाइम आपकी एज 15.5 से लेके 18.5 के बीच में होगी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यही बच्चे ज्वाइनिंग के टाइम तक आपका ओवरऑल लगभग 1 साल का प्रोसीजर लग जाता है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इन चीज़ों में ना पढ़ते हुए, इन चीज़ों में ना पढ़ते हुए हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें क्या करना है कि जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, सपोज अभी आपका दिसंबर में 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, राइट। तो 11 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसमें जितने भी बच्चे 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आएंगे, 9, ठीक है, इस बीच में जितने भी बच्चे आएंगे तो वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। तो आपको ये चीज़ भूल के इस चीज़ पे फोकस करना है, और इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, इट मीन्स डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए एनडीए 1 2025 के लिए। वहीं एनडीए 2 2025 की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी जो एज लिमिट होगी वो 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी, ओके, 1 जनवरी 2010 हो जाएगी बेटा। ठीक है, 2010 हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट एक बच्चे के पास अगर वो प्रॉपरली क्लास अटेंड कर रहा है, अपने एज के अकॉर्डिंग सही क्लास में चल रहा है, तो उस बच्चे को अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिल जाएंगे एनडीए के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एनडीए 2 2025 के लिए होगा। इट मीन सितंबर में जो एग्जाम होगा, अब सितंबर में जो एग्जाम होगा वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो होगा सितंबर, ठीक है, सितंबर 2025 में जो एग्जाम होगा वो आप दे सकते हैं। जो बच्चे अभी 11th में पढ़ाई कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दो मैंने आपको बता दिए, एनडीए 1 2025, एनडीए 2 2025। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एनडीए एज लिमिट को लेकर, राइट।